Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जो बिल्कुल आपने अप्रत्याशित रूप से आपके जीवन में क्या आएगा जिसका अनुमान आपने कभी नहीं किया। ओके, सो दिस रीडिंग विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। मैं डेली रील्स दे रही हूँ तो ज़रूर देखें फॉर एडिशनल वीडियोज़, और यूट्यूब स्टोरीज़ को ज़रूर देखें फॉर द एंजल नंबर्स एंड देयर मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या अप्रत्याशित रूप से होने वाले हैं जिनके बारे में उनका अनुमान भी नहीं है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू। I can see some मास्क ओवर हियर। मतलब जिस तरह से होता है ना कि कुछ डांस ग्रुप होते हैं जो मास्क पहन के करते हैं, स्पेशली इन कथकली कुछ पेंटिंग होता है फेसेस में। उसके बाद मतलब इस तरह से है कि ना आपके जीवन ना एक पोर्ट्रेट की तरह हो गया है। मतलब जिस तरह से आप ड्रॉ करोगे उसी तरह से वो ज़िंदगी में होता रहेगा। आने वाले समय में आपके पास ऐसा कुछ आएगा ऑल ऑफ अ सडन, और उसके पीछे आप चेस करोगे और जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचने की आप कोशिश करोगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। देयर आर सर्टेन फ्लावर्स। कितना सुंदर यहाँ पे देखो। तो वो ऑफर्स जो आपके लिए आएंगे ना, उसमें आप मतलब जिस काम के सिलसिले पे आप ट्रैवल करोगे, जिस काम के सिलसिले पे आपके लिए कोई इनविटेशन या कोई ना कोई ऐसा मैसेज आएगा, तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यस, इट विल बी सक्सेसफुल। ऑलराइट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, ड्यू टू सम मतलब हो सकता है कि ट्यूशन फीस आप नहीं दे पा रहे हो, या जब मे बी हो सकता है कि यस यू रिक्वायर सर्टेन फंड्स फॉर योर बिजनेस। जितना फंड आपके पास आ रहा है उतना फंड से ज़्यादा आपको चाहिए, तो मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, यू शुड मैनेज विद इन दैट। ठीक है, इस दौरान अगर आप लोन लेने की हेवी लोन लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि लोन का रीपेमेंट आप ना कर पाए। तो जो भी अवेलेबल है ना आपके पास उसी तरह से कीजिए। यहाँ पे मुझे सिंह राशि दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको अगर अभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि ठीक है हम करते हैं, बाद में आप पोस्टपोन कर रहे थे उस चीज़ को, आपको लग रहा था आलस, ठीक है कि हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखा जाएगा ना, बहुत सारे टाइम हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ ही समय के अंदर आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी डिस्टेंस यू विल ट्रैवल। मुझे लग रहा है कुछ लोग रात के दौरान यहाँ पे काम करते हो, मे बी यू डू नाइट शिफ्ट्स, और हो सकता है कि अगर आप घर में ही हो, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम है आपका, तो आप करते हो और आप लेट नाइट सोते हो। यहाँ पे देखो फिर से क्रॉस आ रहा है। सो आई डू फाइंड कि किसी के घर के सामने हो सकता है कि चर्च हो, या आप चर्च में या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस में ना
रेगुलरली विजिट करने से आपका बहुत ज़्यादा मनोकामना जो है ना वो पूरा होगा। पहले शायद आपके पास टाइम ही नहीं होता था, ठीक है, जाने का, बट अभी होगा आपके पास। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फुल मून मैनिफेस्टेशंस किए हैं, ठीक है, और स्ट्रांगली किए हैं। चाहे कभी भी आप इस रीडिंग को देखो, फुल मून मैनिफेस्टेशंस आपने किया है, वो जो भी हर्ब्स डाल के होते हैं, ठीक है, पानी में जो भी करते हैं आप लोग, उस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको आपने फॉलो किया है। यस, ऑफ कोर्स आई डू फाइन कि यहाँ पे देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन है बहुत सारे लोगों का, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आप लोगों का बात कब तक होगा। यहाँ पे टी लेटर आ रहा है, सो समथिंग टर्म्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है, या आपके किसी के साथ, ठीक है, जैसे होता है ना एयरपोर्ट टर्मिनल, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ऐसा भी होता है कि यस द एंड हो गया है उस रिलेशनशिप का। आपको लगता है, अगर आप मैरिड हो, आपको लगता है कि मैं पहले दोनों के लिए खाना बनाती थी, अभी आपको लगता है कि मुझे अकेले ही डिनर करना पड़ता है या अकेले ही लंच करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सैड हो आप इस वक्त, लेकिन सैड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए री मैरिजेस का चांसेस है यहाँ पे। ऑक्टोपस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी शक्ति का पूरी तरह से यूटिलाइज करोगे, और ऑक्टोपस आना ही बहुत अच्छा होता है इन स्पिरिचुअल वे। अचानक आपके मन में ऐसा होगा कि मैं लिखना स्टार्ट करूं, अपना जीवन जो है मैं लिखने स्टार्ट करूं, और अगर आप उस आर्टिकल को किसी भी तरह पब्लिश करने के लिए दे दो तो येस इट विल बी वेरी पॉपुलर, या अगर आप ऑनलाइन में उसको अगर सेटअप कर पाते हो इट विल बी वेरी पॉपुलर। कुछ लोगों के लिए आप ऐसा सोचोगे कुछ समय के अंदर कि नहीं, मुझे जब भी मैं प्यार के मामले में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, तभी मुझे असफलता ही मिलता है। इससे ज़्यादा मैं अपने करियर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दूँ तो बेटर है, मुझे वहाँ पे सफलता ज़रूर हासिल होगी। यस, दैट्स अ वेरी गुड थॉट, बट डोंट ब्लॉक योर हार्ट, ठीक है, हार्ट चक्रा को प्लीज़ ब्लॉकेज मत कीजिएगा। एक्सेप्ट लव एज इट कम्स। Okay guys, you're very sweet, you will understand that, I hope so. अभी भी कुछ रिलेशनशिप्स, जब मैं इसको टच करती हूँ ना, तब पता चलता है कि कुछ रिलेशनशिप्स अभी भी मजबूत उतना नहीं हुए हैं जितना आप समझ रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि आप फ्रैंक बोल देते हो या आप कुछ छुपाते नहीं हैं, लेकिन वो इंसान आपकी स्टेटमेंट्स का कुछ दूसरा ही मतलब निकल सकते हैं। सो बी केयरफुल ओके विथ योर स्टेटमेंट्स। आप तो दिल खोल के बोल दोगे, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते ना। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर वर्ड्स। कुछ लोग मुझे लग रहा है प्रोमोटेड होंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्पेशली अगर आप लॉ लेके पढ़ रहे हो, अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो, या आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट वाला कंपनीज़ में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो सकता है, सॉफ्टवेयर, इस तरह से, तो आपका प्रमोशन होगा। मे बी आप ऐसे ही एग्जीक्यूटिव काम कर रहे थे, मे बी यू विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट मैनेजरियल लेवल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप सोच रहे हैं करेंट जॉब आपको छोड़ना है, बट अगर आपके पास फंड है, अगर आपके पास रिसोर्सेस है, तो ही आप जॉब छोड़ सकते हैं, वरना आप ही को उस बिज़नेस को अकेले ही संभालना पड़ेगा। या आपके घर वाले आपको मदद कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पे अभी मुझे सही नहीं लगता है कि यू शुड लीव योर करेंट जॉब एंड गो फॉर इट। इंटरव्यूज़ आप दे सकते हैं, यहाँ पे टी पॉट आ रहा है, सो ऑफकोर्स आपकी एनर्जी, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको इतना भी
समय शायद नहीं मिलेगा इन फ्यूचर कि आप चाय पानी भी पी पाए, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर डाइट। गुड थिंग ना, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं तो हमें उसको इनवाइट करने चाहिए, वेलकम करने चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि क्यों आ रहा है, जिम्मेदारी क्यों आ रहा है। अच्छा है, जिम्मेदारी आने दो, उसको वेलकम करो, एम्ब्रेस करो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। या टी पॉट ऐसा भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, कि आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो एंड इट विल बी सक्सेसफुल, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे वर्गो, जेमिनाई, टॉरस, यहाँ पे लियो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक्वेरियस, ओके, पाइशिस, यहाँ पे रेवती नक्षत्र, माघा नक्षत्र, यहाँ पे पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए रिसेंटली लॉयर को विजिट करना ही पड़ेगा आपको, ज़मीन जायदाद के मामले में। कुछ लोग रिसेंटली परचेज करोगे, आइदर कोई फार्म हाउस मतलब पूरी ऐसा ज़मीन जो आपको सस्ते में मिल जाएगा और आप वहाँ पे फार्म हाउस करोगे, वो खेती वाले जगह पे, और आप सोचोगे कि ठीक है इसको मैं फ्यूचर में यूटिलाइज करूँगा या करूँगी, इस तरह से। सो कहीं ना कहीं पे यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बाई। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिटी में हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे फार्म लैंड दिखाई दे रहा है कि फार्म हाउस, कुछ लोग एनिमल्स को लेके बिजनेस करोगे, ओके। मे बी सम डेयरी इंडस्ट्रीज, या हो सकता है कि जैसे भेड़ होते हैं उनका ऊन, उस तरह के इंडस्ट्रीज में, ठीक है। सम प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरह से। मतलब आप खाली नहीं बैठोगे, एटलीस्ट यू विल हैव सम वर्क बेसिकली, ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्यूब से देख लेते हैं। सो अनएक्सपेक्टेडली व्हाट विल यू गेट। देखा, मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आप भागोगे, इतना आप बिजी होगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन आपके लिए हमेशा होगा। शायद मॉनसून सीजन आपके लिए लकी होगा। देखो, ऑक्टोबर्स वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग रेजोनेट करेगा ही। स्टेबिलिटी आपके तरफ आ रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन मीडिया में बहुत सक्सेसफुल होंगे। दिस इज लाइक द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स एंड एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप आएंगे जो आपको साथ निभाने के लिए ही होगा, लॉन्ग लास्टिंग। यू विल गेट चार्ज्ड अप। ओके, कुछ कन्फ्यूजन्स अगर हो रहे हैं तो जल्द से जल्द वैनिश होंगे आपके लाइफ में। मुझे पता नहीं क्यों बारिश की ही फील हो रही है। हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे रहते हो कि ऑल द राउंड बारिश होता है वहाँ पे। सो ट्राई टू एंजॉय द नेचर ऑल्सो एट द सेम टाइम, ओके। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.